ओम। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में जगत के जीवन के दाता, संपूर्ण विश्व के निर्माता, हम सब के जीवनाधार, सृष्टि के कण कण को, वस्तु मात्र को गति दाता भगवान विराट के विश्वव्यापी, सब में ओत प्रोत अंदर बाहर असीम अनंत शक्तिमान, सर्वव्यापक करुणा के महासागर, अनंत कृपाओं के करने वाले, अंदर बाहर सबके जीवन में, सबके तन मन में, सबकी आत्मा में निवास करने वाले, सच्चिदानंद प्रभु के महान विराट स्वरूप का हृदय से, आत्मा से, अंतःकरण से स्मरण करें और स्वयं को भगवान से जोड़ दें। अपने तन को, मन को, जीवन को, जगत को अनुभव करें। अंदर बाहर की वस्तुओं को, अंदर बाहर के जीवन को देने वाले, जीवन को धारण करने वाले, जीवन की गति में सहायक इन पदार्थों को, उन पदार्थों की रचना में, उन पदार्थों की व्यवस्था में, उन पदार्थों के नियमों में झांकें। पदार्थों में जो महत्व है, पदार्थों के अंदर जो प्रतिभा झलकती है, पदार्थों के अंदर जो बुद्धिमत्ता प्रतीत होती है, पदार्थों के अंदर जो अद्भुत कौशल प्रतीत होता है, पदार्थों के अंदर जो उस महान प्रभु विराट की महिमा प्रतीत हो रही है, उससे महसूस करें। अपने तन में, मन में, हृदय में, अंतःकरण में, पांचों कोषों में, तीनों शरीरों में, प्राणों में, जठर में, हृदय में, रक्त में, नसनाड़ियों में, अंग प्रत्यंगों में, नेत्रों की ज्योति में
संपूर्ण शरीर में, शरीर के आहारों में, शरीर को जो आहार प्राप्त होते हैं, उनमें वो आहार जहाँ बन रहे हैं, उनमें इस प्रकार से जगत में भगवान विराट को ओतप्रोत अनुभव करें। इस भावना से भरकर अपने आसन को, आसन की स्थिति को महसूस करें। जो भी अनुकूल आलती पालथी में बैठे हैं, कोई त्रुटि हो तो ठीक कर लें, नहीं तो बैठे बैठे ही इसी आसन को, इसी स्थिति को अनुभव करें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरी देह को अनुभव करें। शरीर के सारे अंग प्रत्यंगों को शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें, अपने हाल पर छोड़ दें। समस्त अंग प्रत्यंगों से, मांसपेशियों से दबाव को, खिंचाव को, भिचाव को हटा लें। मस्तिष्क को, ललाट को, भौरों को, पलकों को, नथुनों को, गालों को, होठों को, दंतपंक्तियों को, गर्दन को, कंधों को, भुजाओं को, कोहनियों को, कलाइयों को, टखनों को, हथेलियों को, उंगलियों को, अंगूठों को, पूरे हाथों को, पूरी पीठ को, छाती को, वक्षस्थल को, पेट को, पेटों को, कटी प्रदेश को, जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलुओं को, पंजों को, अंगूठों को, उंगलियों को, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरी देह को, पूरी देह को अनुभव करें। देह के बनाने वाले की भावना भीतर जगाएं। आत्मा अदृश्य है, वैसे परमात्मा अदृश्य। सबके संबंध जैसे आत्म निहित देह से होते हैं, वैसे परमात्मा से निहित, परमात्मा से युक्त संसार से, सृष्टि से ही हम सबके संबंध है। परमात्मा सृष्टि में, विराट सृष्टि में, सच्चिदानंद प्रभु सृष्टि में न हो तो ये सृष्टि गति नहीं करेगी। ये चांद सूरज काम नहीं करेंगे, फिर धरती में कुछ भी नहीं बनेगा, फिर सृष्टि जहां की तहां ठहर जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा। शरीर में आत्मा नहीं होता है तो क्या होता है? शरीर सड़ने लगता है, शरीर डरावना और विभत्स हो जाता है। कल तक जो उसे बेटा, जो उसे बेटी, जो उसे माँ, जो उसे पिता कहते थे, जो उसे पत्नी, जो उसे पति कहते थे, जो उसकी गोद में जाकर छिप जाते थे, जो उसे गले से लगाकर खुश होते थे, जो उसे देखने के लिए देखने की बाट जोते थे, आज वो सब उससे डरते हैं, घबराते हैं। अगर रात को मर जाएं तो बहुत मुश्किल से रात कटती। उसके पास अकेले में एक भी रहने की हिम्मत नहीं करता। तो आत्मा देह में है तो देह की शान है, और देह में आत्मा नहीं तो देह फिर शमशान का सामान है।
तो ये जगत में परमात्मा है, इसलिए ये जगत हम सबको प्रिय है। हमारा संबंध जगत से है, हमें दिखता जगत है। हमारे शरीर में जो जीवन है, हमारे शरीर के जो सारे कार्यकलाप है, हमारे शरीर के जो सारे आहार आधार, जितने भी आधारभूत सामग्री है, वो सब हमें सृष्टि से, जगत से, पांच भौतिक पदार्थों से, इन्हीं से मिलती। जैसे बच्चे को भोजन माँ से मिलता है, माता के गर्भ में होता है, तब भीतर से पोषण का मिलता है, गर्भ से बाहर माता के स्तनों से दूध मिलता है, और जब बड़ा होता है तो पृथ्वी माता के स्तनों का दूध पीता है, जो फलों में, सब्जियों में, नाना प्रकार के अन्नों में भरा हुआ है। तो हमारे सारे संबंध शरीरों से है, शरीरों में ही हम जीते हैं, सारे संबंध, सारे रिश्ते नाते सब शरीरों के हैं। तो इस शरीर को अनुभव करें, शरीर के प्रति अपने मन में आदर लाएं, सम्मान लाएं। शरीर बहुत बड़ी चीज है। शरीर परमात्मा की इस धरती की सर्वोत्तम रचना है। मनुष्य की देह, मनुष्य की काया। तो देह को अनुभव करो तो प्रभु के प्रेम के रूप में अनुभव करो। देह को अनुभव करो तो भगवान का ये अनुपम उपहार है, प्रभु का ये प्रेम है, प्रभु की करुणा है, प्रभु का ये स्नेह है, प्रभु का ये उपकार है, उनकी दया है। भगवान ने जो भी बनाया है उसमें वो अहरनिश विद्यमान है। उपनिषदों के ऋषियों ने कहा कि सृष्टि का हर कण परमात्मा का शरीर, परमात्मा का उसमें वास है। जो भी संसार में वस्तु है, जो उसकी व्यवस्था और नियमों से चल रही हैं, उनमें वो विराजमान है। पृथ्वी, चांद, सूरज, सारे सौर परिवार के सदस्य, घटक, ये सब परमात्मा के शरीर है। इनमें परमात्मा रहता है। अपना शरीर भी परमात्मा का ही शरीर है। ये मन, बुद्धि, अंतकरण सब उसने बनाया है, सब में वो रहता है। वो शरीरों का शरीर, और उनमें भी निहित चेतन, असीम, महान, सर्वशक्तिमान, अनंत, सर्वव्यापक परमात्म ज्योति, ज्ञान का असीम भंडार, उसने सारे जगत को, सारे विश्व को, कण कण को धारण कर रखा है। तो अपने शरीर को अनुभव करो, सिर से पांव तक। तो इस प्रकार से करो कि शरीर को अनुभव करते हुए भगवान के प्रति स्नेह आए, भगवान के प्रति समर्पण आए, आदर आए। तो पूरी देह को अनुभव करो। देह को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाले प्राण को अनुभव करो। इस प्राण को धीरे धीरे लो, लंबा, गहरा, पतला, लयबद्ध कर दो, और धीरे धीरे लेते हुए इसमें जो जीवन आ रहा है, इस श्वास में जो बाहर से भीतर जीवन जा रहा है, देह के प्राणों की ज्योति का ईंधन जा रहा है, सारे वृक्षों, सारी औषधियों और इस वायुमंडल में विद्यमान जीवनी शक्ति सब घुल मिलकर नासिका से भीतर जा रहा है। इसे अनुभव करें।
इसमें क्या नहीं है? इसमें पृथ्वी की गंध है, सुगंध है। इसमें अग्नि की ताप है। इसमें जल की शीतलता है। इसमें वायु का स्पर्श है और आकाश तो सर्वत्र है। पांचों भूत इसी प्राणवायु के द्वारा अपनी सूक्ष्म शक्तियों को भीतर भेज रहे हैं, ताकि पांचों भूतों से बना ये जो शरीर है, ये जीवन प्राप्त करता रहे। स्थूल शरीर स्थूल पदार्थों से टिकता है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म पदार्थों से टिकता है। कारण शरीर कारण प्रकृति पर निर्भर है। तो स्थूल शरीर को रखना स्थूल पदार्थों के सेवन पर निर्भर है। सूक्ष्म शरीर का जीवन सूक्ष्म पदार्थों पर निर्भर है, और स्थूल पदार्थों से सूक्ष्म पदार्थों से मूल प्रकृति के मूल कारण शरीर से इन सब से जीवन को धारण प्रभु कर रहे हैं। देखो हम कितना सा कर पा रहे हैं, हमारा कितना रोल है अपने जीवन को जीने में। इस शरीर को बनाने वाला प्रभु है, शरीर को चलाने वाला प्रभु है, शरीर को इसके भोजन को ईंधन को शरीर के भीतर की व्यवस्थाओं को नेत्रों की ज्योति को श्रोत्रों की शब्द ज्योति श्रवण शक्ति को त्वचा के स्पर्श शक्ति को घ्राण की ग्रहण गंध शक्ति को और रसना की रस शक्ति को सारी शक्तियों को वो धारण कर रहा है। हमारा क्या रोल है जीवन को धारण करने में, जरा विचारो तो सही। तो बाहर से भीतर प्राण आए तो उसे इतने प्रेम से लो, वो परमात्मा का प्रसाद आ रहा है, वो परमात्मा का प्रेम आ रहा है। जैसे माँ बाप बच्चे को स्नेह करते हैं, लेकिन ये भौतिक माँ बाप तो बच्चे को छोड़कर भी चले जाते हैं। लेकिन देखो परमात्मा कभी अपने बच्चों को छोड़ता है? श्वास पर श्वास आदमी भूल जाए भगवान को, पर भगवान कभी नहीं भूलता इंसान को। इंसान बिगड़ा हो, अच्छा हो, भला हो, बुरा हो, कैसा भी हो, पर भगवान का प्रसाद भगवान का स्नेह सबके लिए है। जो उसे जानता है उसके लिए भी, जो उससे बेखबर अनजान है उसके लिए भी। जो प्रभु का सम्मान करता है, उनका गुणगान करता, धन्यवाद करता है, उसको भी, और जो नहीं करता उसको भी। प्रभु कितने करुणावान। इस प्रकार देह को अनुभव करो, देह के सारे आहारों को अनुभव करो, देह के भीतर की व्यवस्थाओं को अनुभव करो, बाहर से भीतर आने वाली श्वास को अनुभव करो, श्वास को अनुभव करो मन से। और जब ये भीतर जाए तो फिर पूरे देह में ये सत्व गुण को बढ़ाएगी, सुख को बढ़ाएगी, और फिर देह की अनुभूति उतनी गहरी होगी, मन शांत होगा, चित्त एकाग्रचित होगा, और पूरी देह को अनुभव करो। परमात्मा मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन इसी सेतु के माध्यम से, इसी नौका से, इसी शरीर के द्वारा होता है। शरीर का सम्मान करो, इसको बहुत आदर और प्रेम से देखो, अनुभव करो, और अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ो। अब मैं मौन होता हूँ 5 मिनट इस भाव में, और इस प्रयोग को करते हुए गहरे डूब कर इसे अनुभव करो। ओम कीजिए।
ओम। इस प्रकार भगवान के भावों को हृदय में बनाते हुए, उन भावों में अपने आत्मा को, अंतःकरण को उतारते हुए, उनका आधार जगत और जीवन में परमात्मा की फैली सर्वत्र करुणा को, प्रेम को, प्रभु की महिमा को आधार बनाकर चिंतन करते हुए, इस चिंतन के द्वारा अपने अंतःकरण को पवित्र करते हुए, आत्मा को निर्मल करते हुए और जीवन का आध्यात्मिक निर्माण करते हुए, आइए अब उस भगवान विराट ने और हम बच्चों के लिए क्या किया, जरा उस गहराई में उतरे। भगवान की वाणी, वेद वाणी देखो क्या कहती है ऋषि के हृदय में। महर्षि अंगिरा सृष्टि के आदि में हुए और उनको प्रभु ने अथर्ववेद का ज्ञान दिया। समाधि में संपन्न, समाधि में बैठे, आसन लगाए, ध्यान में डूबे, प्रभु के चिंतन में रमे। उस महर्षि के हृदय में परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया कि भगवान को विराट क्यों कहते। तो ऋषि ने अपने अनुभव को हम सब तक पहुंचाया। ये वेद की ऋचा क्या कहती है? वेद की ऋचा कहती है, विराट वाक, वाक कहते हैं वाणी को। विराट क्या है? तो चराचर को प्रकाशित करने वाले सच्चिदानंद प्रभु का नाम विराट है। वो सच्चिदानंद भगवान ही विराट नामधारी है। उस विराट नामधारी भगवान ने ही वाक, वाणी को उत्पन्न किया है। उसी विराट ने सब प्राणियों की और अपनी वाणी वेद वाणी बनाई है। कोयल कितना मीठा बोलती है, कितने पक्षी कितनी प्रकार की आवाजें निकालते हैं। और अपनी देह के भीतर, दोनों कानों के भीतर के आकाश में जब हम ध्यान करते हैं तो भीतर से जो ये नाद सुनाई देती है वो कितनी आनंददायक होती और बदलती चली जाती है। और ये शास्त्रीय संगीत में गाने वाले जो गायक हैं, गायिकाएं हैं, वो कितना अच्छा गाती है। जब ये गाते हैं तो हम सब भूलकर उनके संगीत में, सरस्वती में कहीं बह जाते हैं। तो इस वाक को, वाणी को, हम सब जीवों के, सब प्राणियों की वाणी को, बोलियों को बनाने वाला विराट है और अपनी वाणी
वेद वाणी को ऋषियों के हृदय में उपदेश करने वाला भी विराट है। और विशेषकर मनुष्य की वाक वाणी को सार्थक और महत्वपूर्ण बनाने के लिए अपनी महान वेद वाणी में जीवन और जगत को आनंद पूर्ण बनाने वाला असीम अनंत ज्ञान देता है भगवान। विराट वाक, विराट की वाक वेदवाणी है। वो वेदवाणी को भी बनाता है और वो जीव मात्र की वाणी को भी बनाता है। वो प्रत्येक देहधारी प्राणी की वाणी को भी बनाता है। तो कोयल की कूक सुनो तो उसकी कूक की मिठास में प्रभु को प्रणाम करना। गाय जब रंभा कर अपने शिशु को बुलाए तो उसकी रंभाहट में भी उस प्रभु को प्रणाम करना। जीव मात्र की वाणी अंततोगत्वा प्रभु ने बनाई है। वो प्रभु के ज्ञान से बनी है, प्रभु की करुणा प्रेम से बनी है, प्रभु से ही आई है। उसका सम्मान करना, उसे सुनकर भगवान विराट से अपनी आत्मा को जोड़ना। चिड़िया चीचहाती है, कोयल कूकहाती है, मयूर पिकांक पिकांक करके गीत गाता है। सब अपनी अपनी ध्वनियों में प्रभु का स्तवन करते हैं, प्रभु की वंदना, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पक्षी सारे हमसे पहले जाग जाते हैं। इनकी वाणियों में सुनो और प्रभु की वाणी पर भी विचार करो। वेद वाणी पर, जिसमें भगवान ने जगत और जीवन को सार्थक करने के लिए, महिमावान बनाने के लिए, आनंद पूर्ण करने के लिए, सुखमय बनाने के लिए असीम अनंत अंतहीन ज्ञान दिया है। एक एक ऋचा में डूबकर बरसों आनंद में रहा जा सकता है। उसमें से भौतिक जीवन का ज्ञान निकाल सकते हो। उसमें पदार्थों का ज्ञान निकाल सकते हो, उसमें आध्यात्मिक ज्ञान निकाल सकते हो। तो इस बिंदु पर अपने आप को केंद्रित करें। इस बिंदु पर केंद्रित करें। विराट वाक, विराट की वाक, भगवान की वाणी। भगवान की वाणी क्या है? चारों वेद है, चारों वेदों का ज्ञान है और प्रत्येक प्राणी की वाणी प्रभु की वाणी है। आप बोलते हो, मैं बोलता हूं, इस वाणी को बनाने वाला वही तो है। इस वाणी रूपी ज्योति को, वाक रूपी ज्योत को जलाने वाला वही तो है। इस ज्योति के ईंधन का, इस ज्योति के ईंधन का इंतजाम करने वाला भी वही तो है। कैसे कैसे वो इसको बनाता है। नाभि से उठने वाली ये वायु गले में, स्वर यंत्र में, कंठ में, जिह्वा पर, तालु पर, मूर्धा पर कैसे टकरा टकरा कर किस प्रकार मनोहर बन जाती है। वाणी में संयम करो।
वेद वाणी में, अपनी वाणी में, प्राणियों की वाणी में संयम करो, उसमें डूबो, उस पर विचार करो। प्रभु वाक पर, विराट की वाक पर विचार करे। मैं मौन होता हूँ। अपने भीतर की नाद पर, कानों के भीतर, अंदर, देह के भीतर से आने वाली नाद को सुने। दोनों कानों के अंदर ध्यान दें। जिनको नहीं सुनाई दे, वो मेरे बोलने के बाद सुझाव के उपरांत कान में दोनों हाथों की उंगली रखें। मात्र 15 सेकंड या 30 सेकंड रख ले। उतने में उनको भीतर से आवाज सुनाई देगी। वो भी वाणी है, शरीर की वाणी है, शरीर के भीतर के सारे पुर्जों की वाणी है। वो नाद साधक को अध्यात्म से जोड़ने वाली, उस साधक को अंतर्मुखी करने वाली है। वो भीतर के जगत में साधक के भीतर रुचि, आकर्षण पैदा करती हैं और उसे सुनने से बहुत शांति मिलती है। शरीर में, अंतःकरण में सकारात्मक ऊर्जा भरती है। उस पर विचार करना है सुनते हुए, और पक्षियों के मधुर कलरव पर विचार करना है, और मीठा गाने वाले मनुष्यों की उस वाणी पर, संगीत पर, सरस्वती पर, गान पर विचार करना है, और प्रभु की सर्व कल्याणमयी वेद माता, वेद वाणी पर विचार करना है। 5 मिनट प्रभु वाक के इस पद के व्यापक स्वरूप में डूब जाए। अब मैं मौन होता हूँ। कीजिए। ओ
ओ। ओ। इस प्रकार भगवान विराट के विराट स्वरूप का मनन करते हुए, ध्यानमय चिंतन करते हुए, भगवान विराट के वाक स्वरूप का, विराट वाक का गहरे में उतरकर प्राणी मात्र की वाणी को और जीवन का निर्माण, जगत का कल्याण करने वाली प्रभु की वेद वाणी को चिंतन करके आत्मसात कीजिए। जो चिंतन किया उसको अंतःकरण के कमंडल में धारण कीजिए, उसे हृदय में धारण कीजिए। चींटी से लेकर हाथी तक, और हाथी से भी बड़े कोई प्राणी होते होंगे समुद्र में, मछलियां, उन तक सबकी वाणी प्रभु की वाणी है। हम सब भगवान की वाणी से ही अपने भाव प्रस्तुत करते हैं। हम अपनी वाणी को मैली नहीं करते, बुरा, झूठ, गलत, कठोर बोलकर। हम प्रभु की वाणी को ही मैला करते हैं। प्रभु की वाणी सबको पवित्र करती, सबके पाप धोती है। असली गंगा तो वेद वाणी है, वेद माता है। वेद वाणी में जो ज्ञान की अमृत राशि भरी है, वही असली गंगा है। वही ज्ञान की गंगा सबके पाप धोती, सबके अंतःकरण में जमे मैले संस्कारों को, पापों को, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश रूपी क्लेशों को सबको धो देती है। अंतःकरण को, हृदय को, आत्मा को पवित्र कर देती है। भगवान की वेद वाणी से मनुष्य को अपनी वाणी शुद्ध करनी चाहिए, और अपनी वाणी को, जो वाणी प्रभु की है, जिसको मनुष्य ने अपने अज्ञानवश मलिन कर दिया है, उस अपनी वाणी को शुद्ध करना चाहिए। भगवान की वाणी से अपनी वाणी को शुद्ध करना चाहिए। वाणी शुद्ध कैसे होगी? भगवान की वाणी के श्रवण से। भगवान की वाणी में जैसा बताया वैसे जीवन जीने से अपनी वाणी शुद्ध होगी। और अपनी वाणियां भी सारी वाणियां प्रभु की है, क्योंकि उसी ने बनाई। वही समस्त बोलियों का पिता है। इतना व्यापक स्वरूप प्रभु का है। तो विराट स्वयं विराट है, और विराट वाक, उस विराट की वाक भी विराट है। इसलिए कहा अनंता वही वेदा। वेद अनंत है, ज्ञान अनंत है, असीम है। और वो ज्ञान की गंगा प्रभु की वाणी, वेद वाणी। तो उस वाणी से अपनी वाणी को पवित्र करें। ये पवित्र करने का मौका, अवसर केवल मनुष्य के जीवन में है। इसको न जाने दें। इन भावों में डूबकर जीवन को जिए। जीवन सार्थक होगा, बाकी सब यहाँ छूट जाएगा। जगत का जो जगत में ही रहेगा।
जगत से जो मिला वो यहीं रहेगा, क्योंकि आगे फिर सब कुछ नूतन मिलेगा, नया मिलेगा। वो प्रभु हैं, अपने पुत्र पुत्रियों को कभी दुखी देखना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सर्व कल्याण के करने वाली वेदवाणी का उपदेश ऋषियों के हृदय में दिया। और तब से सारे ऋषि हमें बुला बुला कर कह रहे हैं, आओ बच्चों, प्रभु की इस महान वाक का अध्ययन करो, प्रभु की इस महान वाक का पान करो, प्रभु की इस महान वाक का श्रवण करो। देखो प्रभु ने वेद में क्या कहा है, संसार में क्या बनाया है। ये जगत भगवान की वाणी का मूर्त रूप है। मैं कहता हूं भगवान की ऋचाओं का ये संसार भाष्य है, अनुवाद है, ये उसकी व्याख्या है। इसको पढ़ो, ये जीवन अनमोल है, ये जीवन अनमोल है। इस जीवन को रत्न बनाओ, इस जीवन में चमक पैदा करो, इस जीवन के अंदर रौनक लेकर आओ। इस जीवन में रौनक आएगी, ये जीवन चमकेगा। कब? जब परमात्मा रूपी पारस से इसका संसर्ग होगा। भगवान की वेदवाणी पारस है, भगवान का स्मरण पारस है, भगवान का चिंतन ही तो पारस है। वो स्वयं प्रभु ही पारस है। जो उससे जुड़ता है, जो उसको चाहता है, जो उसके करीब, जो उसकी भावना में जीवन को जीता है, वो प्रभु से युक्त होकर जुड़कर स्वयं चमक उठता है। देखो सारे हमारे ऋषि चमक उठे, देखो उनका जीवन आज शास्त्रों के पृष्ठों पर अमर है। आज उनके यशोगान के सब और गान होते हैं। देखो महर्षि दयानंद उस प्रभु का गीत गाकर अमर हो गए। गुरु विरजानंद एक गरीब, निर्धन, बेबस परिवार से और बचपन में नाना नाना विपत्तियों को उठाकर एक अंधा युवक, प्रज्ञाहीन, देखो कहाँ पहुंच गया। तो जीवन को महान बनाओ। ये जीवन महान बनाने के लिए मिला है। प्रभु की महान वाणी में संयम, उसमें ध्यान, उसका चिंतन करो। अब मैं मौन होता हूँ। इन सारी भावनाओं को लेकर भगवान का धन्यवाद करो। 2 मिनट मौन होता हूँ। क्या प्रभु से चाहिए? ऐसा क्या है प्रभु ने जो हमें नहीं दिया है? हम क्यों रो रहे हैं? क्यों हम भटक रहे हैं? क्यों हम व्याकुल और परेशान हैं? प्रभु ने क्या कमी रखी है हमारे जीवन में? अरे उन ऋषि मुनियों के पास भी तो यही हाथ, यही पैर, यही मुख, यही शरीर था। उनके पास भी तो जीवन को महान बनाने के लिए यही प्रभु की वाणी, वेद माता, यही ज्ञान का सागर था। इसी का पान कर करके वो अमृत हो गए। हम क्यों आज भी अधूरे हैं? हम क्यों उस अमृत से दूर हैं जो प्रभु ने सृष्टि के आदि से ही, जिसके द्वार हमारे लिए खोले हैं, जो बनाया ही हमारे अमर होने के लिए? विचार करो, मजबूत संकल्प करो, हृदय की, ध्यान की इस भावना को केवल ध्यान तक नहीं, जीवन तक ले जाएंगे, व्यवहार तक ले जाएंगे। इसी भाव में दिन भर और जीवन भर जिएंगे। ऐसा संकल्प करो, ऐसी प्रार्थना करो प्रभु से। 2 मिनट भगवान से प्रार्थना करें। ओ कीजिए।
ओह! ओम! इस प्रकार भगवान का धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता, आदर प्रकट करते हुए, प्रार्थना करते हुए जीवन के उत्तम निर्माण के इस भाव के साथ अब भीतर से धीरे-धीरे अंतस जागरूकता को देह के बाहर अंग-प्रत्यंगों पर लाएँ। दोनों हाथों की उँगलियों में हलचल करते हुए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें और फिर उँगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएँगे इस भाव के साथ। ओम कीजिए। ओम शांति पाठ। ओम। ओम। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ, शुभकामनाएँ। भगवान की वेद वाणी की पुकार सबके हृदय में गूंजे, सबका अंतर जगत प्रभु प्रेम से भरपूर हो और भगवान की राह पर, अध्यात्म के पथ पर सबका जीवन चल पड़े। प्रभु से सबके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इति ओम शम।